नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर, योग शिक्षक, योगाचार्य, योग चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। वेबसाइट anandyoga.com एवं colorblindsurecure.com। प्राकृतिक चिकित्सा के वर्तमान माँ मिस्टर पिस्निज है और फादर ऑफ नेचुरोपैथी माने गए हैं या हैं मिस्टर लुई कूने, लिप्जिग, जर्मनी। मिस्टर लुई कूने ने सबसे प्रथम बताया कि बीमारी का, सभी बीमारियों का जो कारण है वो विकार है। सभी बीमारियों का इलाज नाम है विकार, और सबका इलाज या चिकित्सा अथवा ट्रीटमेंट है विकार का निष्कासन। लुई कूने ने लिखा है अपनी पुस्तक न्यू साइंस ऑफ हीलिंग में कि विकार पहुंचने के दो मार्ग होते हैं। एक मुख सही भोजन सही ढंग से सही समय पर किया जाए तो वह विकार नहीं होता। गलत भोजन गलत समय पर गलत ढंग से गलत मात्रा में यदि भोजन करेंगे तो वह विकार पैदा करेगा। मुख से ठोस भोजन के अलावा द्रव भोजन भी जाता है, लिक्विड फूड भी जाता है, पानी है, सूप है, जूस है, यदि हम इनको भी सही समय पर सही ढंग से सही मात्रा में लेंगे तो विकार नहीं पैदा करेंगे, अन्यथा विकार पैदा करेंगे। नासिका मनुष्य को सबसे अधिक पंच महाभूतों में यानी पंच तत्वों में अर्थात मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इसमें सबसे अधिक आवश्यकता किसी चीज़ की है, वह है श्वास की। सामान्यतः मनुष्य 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है। योगी लोग अपने श्वास को गहरा और मंद करते करते 1 मिनट में 5 बार 4 बार भी लेने का अभ्यास कर लेते हैं। सामान्य व्यक्ति को
आवश्यकता नहीं है श्वास कम करने की। यदि श्वास हमारा शुद्ध है, स्वच्छ है, तो हमको प्राण ऊर्जा मिलेगी, दीर्घ जीवन मिलेगा। मुख द्वारा खाए हुए भोजन का पाचन सही होगा। लुई कोने ने अपनी पुस्तक न्यू साइंस ऑफ हीलिंग में स्पष्ट रूप से लिखा है, यदि हमारे द्वारा खाया हुआ भोजन पचता नहीं है, पचा हुआ भोजन पोषित नहीं होता, यदि पोषित हो गया है तो बचा हुआ मलमूत्र यानी बाई प्रोडक्ट्स समय पर नहीं निकलेंगे तो बीमारी पैदा करेंगे। हम अगर विकारग्रस्त हो गए हैं खान पान की गड़बड़ी से, ये विकार सबसे पहले एब्डोमेन में यानी बड़ी आंत के असेंडिंग कॉलम में, ट्रांसवर्स कॉलम में, डिसेंडिंग कॉलम में जमा होता है। ये संचित मल जब फर्मेंट होता है तो उस हिस्से में गर्मी पैदा करता है तथा जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस भी पैदा करते हैं। लुई कोने ने देखा कि जब जानवर बीमार पड़ जाते हैं तो अपना भोजन बंद कर देते हैं, यानी उपवास करते हैं और अपने पेड़ों को ठंडे स्थान पर चिपकाते हैं, लगाते हैं या स्पर्श करते हैं। इसी बात को देख करके लुई कोने ने एक तकियादार टब बनाया, मेरे रखा हुआ है, अभी दिखा देंगे, यहाँ रख सकते हो, आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए तकियादार टब है, ऐसे सीधा कर दीजिए। हाँ, ये कल मैंने दिखाया था, बस उसने इस टब में अपने रोगियों को बिठाया, नाभि तक पानी रखा और उसने प्रयोग किया, जब हम ठंडे पानी में बिठाते हैं रोगी को, उसका शौच बंधा हुआ एक किस्त में पानी में तैरने वाला होता है, साथ में उसकी जो गर्मी है वो शांत होती है। जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस ये फर्मेंटेशन में बढ़ते हैं। अगर किसी मल को या वस्तु को फर्मेंट न होने दें, सड़ने न दें, तो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस का पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए घबराइए नहीं। जो लोग कहते हैं कि जाड़े में और तेज़ी से कोरोना आएगा, लुई कोने के हिसाब से ठंडक में जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस आसानी से मल्टीप्लाई नहीं होते। तो लुई कोने ने देखा कि अगर हम ठंडा पानी और कर दें तो नतीजा निकला, अगर बॉडी का टेम्परेचर हम 100 डिग्री मान लें, वैसे 98.4 होता है मीन, अगर हम 30 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री टेम्परेचर बॉडी में कम कर देते हैं, हमारे बॉडी का मल जो है
फर्मेंट होना बंद हो जाता है, और मल फर्मेंट होना बंद होगा तो स्वाभाविक है कि वो आते तो ताकतवर होंगी ही, अपने समय पर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। मिस्टर जुस्ट ने, या जस्ट भी कहते हैं, JUST, एक बहुत अच्छे नेचुरोपैथ हुए हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटे, चलें प्रकृति की ओर। उसमें उन्होंने बहुत जोर दिया है कि अगर टब की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी की पट्टी बांधें। मेरे गुरुदेव ने बताया कि मिट्टी की पट्टी अगर नहीं हो सकती व्यवस्था तो ठंडे पानी की पट्टी रखी जा सकती है। कल मैंने आपको दिखाया था। बेस्ट है तकियादार टब। तकियादार टब के अभाव में हम, कल हमने प्लास्टिक का टब दिखाया था, फिर दिखाएंगे आगे चल करके, उसमें भी पानी भर के बैठ सकते हैं। जहाँ -डिग्री टेम्परेचर है पानी का, वहाँ हम गर्म पानी मिला के 70 डिग्री फ़ारेनहाइट लाएंगे, 65 भी ला सकते हैं। विषम परिस्थितियों में सहन शक्ति अगर अच्छी है तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट भी ला सकते हैं। अगर विषम परिस्थितियाँ नहीं है, साधन नहीं है, हम तकियादार टब भी ला सकते हैं। उसके अभाव में भी हम मिट्टी की पट्टी ले सकते हैं। इन सब का अभाव तो हम ठंडे पानी की पट्टी ले सकते हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि गर्म पानी की थैली में किस प्रकार से पानी भर करके हमने फ्रिज में रखे रहते हैं, जब आवश्यकता होती है यहाँ से कर लेते हैं। लुई कोने अपने मरीजों को सुबह के टाइम टब बाथ दिलाता था, ठंडा घर्षण कट स्नान, और शाम को दिलाता था ठंडा महन स्नान। महन स्नान के लिए वो कहता है कम से कम 45-50 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर होना चाहिए, और मैंने स्वयं 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का महन स्नान किया और मुझे अद्भुत लाभ मिला। तो आज हम आपको अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसका नाम है ठंडा घर्षण कट स्नान। लुई कोने ने केवल 5-6 बातें बताई हैं सब रोगों से छुटकारा पाने के लिए। भूख पे खाओ, जब तक खरी भूख न लगे तब तक गर्म पानी पीते रहो। प्राकृतिक चिकित्सा में गर्म पानी से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। शायद ही किसी बीमारी में गर्म पानी फायदा न करता हो। उबाला हुआ पानी, गर्म किया हुआ पानी पीते रहिए। जब भूख खुलकर लगे तब चोकरदार रोटी, हरी सब्जी, छिलके वाली दाल। रोटी दाल अधिक बीमार है, रोटी दाल की मात्रा घटाते जाइए, हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ाते जाइए। उसने मॉर्निंग वॉक की बात करी है, श्रम करने की बात करी है। टब बात के बाद भी उसने टहलने की बात लिखी है, दौड़ने की बात लिखी है, लकड़ी काटने की बात लिखी है, जिससे क्रिया की प्रतिक्रिया सही हो। एक उसने एक क्रिया और दी है, उसका नाम है SITZE, सिजबात। सिजबात को हिंदी में कहते हैं महन स्नान, आम भाषा में कहते हैं लिंग स्नान, जनेंद्रिय स्नान। मेरे गुरुदेव ने बताया कि
दिखाई पड़ रहा? नहीं दिखाई पड़ रहा। प्राकृतिक गुरु हैं, इन्होंने बताया कि ठंडा घर्षण कटिस्नान से जहाँ हमारा पाचन संस्थान ठीक होता है, पोषण संस्थान ठीक होता है, निष्कासन संस्थान ठीक होता है, वहीं सिद्ध बात से या मेहन बात से या इंद्रिय स्नान से, जनेंद्रिय स्नान से हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरा नर्वस सिस्टम बीमार रहते रहते बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन जब मैंने सिद्ध बात किया ईमानदारी से, बहुत स्ट्रांग हो गया मेरा नर्वस सिस्टम। मेरे योग के गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने एक और रहस्यमयी बात बताई। उन्होंने बताया यह क्रिया भले जर्मन में अन्वेषित की हो कि हमारे देश में इस क्रिया का अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार है, चर्चा है, लेकिन दुर्भाग्य से ये क्रिया धार्मिक पाले में चली गई, लोग समझ नहीं पाए। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें हर मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग की तरह चित्र बना हुआ है। हमारे भगवान शिवलिंग जहाँ बने होते हैं वहाँ केवल एक ही बात चढ़ाई जाती है, वह पानी। सभी को एक कॉमन मालूम है कि भाई भगवान शिवलिंग शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं, हमें वहाँ पानी ले जाना है। और हर व्यक्ति शिवलिंग, शिव माने कल्याणकारी, लिंग माने का वेजिनल, पुरुषों का पेनिस, उसमें ठंडा पानी डालना है। ये देखिए, ये टोंटीदार लोटा है, इसे जलनेती करते हैं और साथ में ये देखिए डाल रहे हैं। और गर्मियों में तो इसके ऊपर एक घड़ा पानी से भरा रख देते हैं मट्टी का, और टप टप पानी गिरा करता है। तो मेरे गुरुदेव ने बताया, आप किसी प्राचीन शिवलिंग मंदिर में जाइए, जहाँ पानी गिरता है, इसको भग कहते हैं, इसको लिंग कहते हैं। जब लिंग और भग आपस में मिलते हैं तो एक पुरुषों का शुक्राणु, आप पुराने मंदिर में देखिएगा, वहाँ पे एक ऐसा बना हुआ है, सेम जस्ट लाइक के शुक्राणु का जो सबसे छोटा सेल है, टिश्यू है, जो भी हो मेडिकल साइंस में, वो बिल्कुल शुक्राणु की तरह होता है। अर्थात शुक्राणु की उत्पत्ति ठंडे बाद से ही स्वच्छ रह सकती है। तो अगर हमें अपने शुक्राणुओं को स्वस्थ करना है, जिंदा रखना है, तो हमें भगवान शिव की तरह लिंग में पानी डालना चाहिए। यूरिन, यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है आजकल, महिलाओं को तो खास तौर से। तो हर आदमी को आदेश है कि पानी डालिए। कुछ अज्ञानी लोग या अहंकार बस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसमें दूध डालने लगते हैं।
कुछ लोग तो नोट डालने लगते हैं। वास्तव में शिवलिंग में केवल पानी डालने का ही विधान है। मिस्टर लुई कोने, फादर ऑफ नेचुरोपैथी, ने भी कहा है कि यदि हम एक टाइम ठंडा घर्षण कर स्नान लें तो हमारा पाचन, पोषण, निष्कासन सही हो जाएगा, और एक टाइम अगर हम लिंग स्नान लें या महल स्नान लें या सिज बाथ लें, अंग्रेजी में SITZD सिज कहते हैं, सिज बाज लें, उसी को महल स्नान कहते हैं, उसी को इंद्र स्नान भी कहते हैं। अगर हम एक टाइम लेने लगें तो हमारा नर्वस सिस्टम, स्नायु संस्थान बहुत मजबूत हो जाएगा। मैं स्वयं जब आज से 51 साल पहले, जब मैं 20 वर्ष का था, जब गुरुदेव के पास इलाज करने जाता था तो मुझे शाम को महन बात कराते थे, और वाकई में जो बीमारी 3 साल डॉक्टरों के अथक प्रयास से नहीं गई, उसमें मुझे 5 दिन में ही लाभ का अनुभव होने लगा। 1 महीने में 75 ठीक हो गया, 3 माह में बिल्कुल ठीक हो गया। तो समझ में ये आया कि नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करना भी बहुत ज़रूरी है, और नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमको ठंडा पानी अपने लिंग में डालना होगा। अब इसके हम सही विधि देख लें। एक तो नॉर्मल विधि है, जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार से पुरुषों का लिंग है। हिंदू लोग खतना नहीं कराते हैं, मुसलमान लोग खतना कराए रहते हैं। पहले मैं हिंदू विधि बताऊंगा। ऐसे एक लोटा ले लीजिए, बाल्टी में ठंडा पानी ले लीजिए, और इस प्रकार से आप अपने लिंग में, पेशाब नली में डालिए, हटाइए, डालिए, हटाइए, डालिए, हटाइए, डालिए, हटाइए, डालिए, हटाइए। शुरुआत में 5 मिनट, फिर 6 मिनट, धीमे धीमे 30 मिनट भी कर सकते हैं। मुझे याद है कि एक बार मेरा चश्मा कम नहीं हो रहा था, छूट नहीं रहा था। ये बात फिर मैंने हिसाब लगाया अपने मन में, उसमें ठंडा पानी भर दिया, जाड़े की रात थी, और बैठ गया और चादर ओढ़ ली और सो गया। सवेरे उठा तो उस दिन से मेरा चश्मा नहीं लगा। नंबर अभी कुछ बना हुआ था, लेकिन चश्मा नहीं लगा। समझ में ये आया कि अगर नर्वस सिस्टम को हम कूलिंग करें, ठंडक पहुंचाएं, तो बॉडी में बीमारी ठीक होने में बहुत जल्दी मदद मिलती है। तो एक तो विधि आपकी लुई कोने की विधि तो बड़ी सरल है। आप ऐसे टब ले आइए, और टब में एक चौकी रख दीजिए, और चौकी में बैठ जाइए। फॉर द एग्जाम्पल, ये आपकी चौकी है, ठीक नहीं, ये चौकी आप टब में रख दीजिए और आगे बैठ जाइए। ऐसे बैठिए कि आपका जो जनेंद्रिय वाला पोर्शन है पुरुषों का, वो बाहर रहे। और हम एक रुमाल ले लेते हैं, पानी में भिगोते हैं, खूब ठंडे पानी में, और उसको छुलाते हैं, फिर पानी में भिगोते हैं, फिर छुलाते हैं, फिर पानी में उठाते हैं, फिर छुलाते हैं।
ऐसे ही बार बार पानी में ठंडा पानी लेना और छुआना, फिर ठंडे पानी भिगोना, फिर छुआना, फिर ठंडे पानी भिगोना, फिर छुआना। ऐसा करने से हो सकता है 2-4 बार पेशाब आपका एक्स्ट्रा हो जाए तो हो जाए। बाद में बर्तन का पानी निकाल दीजिए, साफ कर लीजिए। तो इसके करने से हमारे पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम की एक्सेस हीट ठीक हो जाती है। ये तो लुई कोने का मेथड हुआ। मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी ने कहा, भाई ठंडा पानी, घड़े जैसा ठंडा पानी जैसे शंकर जी में डालते हो, ऐसे इसमें डालो हटाओ, डालो हटाओ, डालो हटाओ, डालो हटाओ, डालो हटाओ, डालो हटाओ, डालो हटाओ। ऐसा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लिंग स्नान लेने से वही लाभ होता है जो प्राचीन विधि से होता है। तो इस प्रकार से हम इस तकियादार लोटे से, जहाँ हम जलनेती का काम लेते हैं, वहाँ इस क्रिया से महन स्नान शीर्षबात का भी काम ले सकते हैं। अब थोड़ा सा हम समझें। आप इस प्रकार की ट्यूब लगभग सभी प्रयोग करते हैं। ये एनीमा है, सरल बस्ती क्रिया है। नल पे लगा दीजिए, नल खोल दीजिए, यहाँ से पकड़े रहिए, ये आपके यहाँ से पानी बहेगा। ये मान लो आपकी पेशाब की नली है, तो यहाँ जड़ में डालिए, डालिए हटाइए, डालिए हटाइए, डालिए हटाइए, डालिए हटाइए, डालिए हटाइए। तो इसी से जहाँ हम इस क्रिया से बस्ती कर लेते हैं, पेट की सफाई कर लेते हैं, वहीं इस ट्यूब से हम लिंग स्नान भी कर सकते हैं। महन स्नान भी उसी को कहते हैं, शीर्षबात भी उसी को कहते हैं, जनेंद्रीय सेक्स ऑर्गन भी उसी को कहते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इसके पेशाब रुक जाए, ये क्रिया बहुत काम करती है। इस प्रकार से जो महन स्नान है, इस क्रिया में चाहे टब से करें, चाहे अलग से बैठ के करें, चाहे पंपिंग एनीमा के साथ करें। एक हमने और मेथड निकाला है कि गर्म पानी की थैली ठंडे पानी में रखते ही हैं। अब चाहे तो यहाँ कपड़े हटा दें, चाहे ढीला कर लें, और इस प्लेट को रखिए। जब सहन न हो तो हटा दीजिए, फिर रखिए, फिर जब सहन न हो तो हटा दीजिए। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यानी चाहे तो आप कपड़े से कर लीजिए, चाहे तो आप लोटे से करिए, चाहे तो आप बस्ती क्रिया से करिए। और एक मेथड और है कि ठंडे पानी की थैली खूब, उसको आप मानना कि ठंडे पानी की थैली है, उसको आप पेशाब के रास्ते में कपड़े के ऊपर से ही रख लीजिए। कुछ देर में ठंडक पहुंचेगी और बड़ा आराम मिलेगा। ये जो क्रिया है महन स्नान, मुझे लगता है कि जो लुई कोने का कट स्नान जो मुझे कराया जाता था, उसने मेरे पेट को ठीक किया है। और ये जो हमारा महन बात है, इसने हमारे स्नायु तंत्र ठीक किए हैं, स्नायु सिस्टम ठीक किया है। लुई कोने इस बात पर बराबर जोर देता है कि यदि हम इस साल में ठंडा रखें तो अंगों का अनावश्यक प्रसारण नहीं होता। सामान्यतः 5 मिनट करिए, फिर 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए। कितना भी लोगों का पेशाब रुक गया हो, ये प्रयोग आजमा के देखिए, बहुत लाभ होगा। अन्य लाभ भी होते हैं। सपन दोष बिल्कुल ठीक हो जाता है। सिद्ध बात से सपन दोष बिल्कुल ठीक हो जाता है।
तो ये जो क्रिया है, इसके अलावा एक मैंने और प्रयोग किया है। एक हमारे मित्र हैं, उनके घर में लड़कियां डबाडब थीं। उसने मेरे से कहा, तो मैंने कहा भाई तुम टब में बैठो और मेहन बात करो। और साथ में हमने एक शिवलिंगी का बीज, उसको हमने भिगो करके मुलायम करके और उसको खिलाते थे। अब उनके बच्चे भी हुए, यानी ठंडक में सीमेन लाइव होता है, जिंदा हो जाता है, और गर्मी में ये फैल जाता है, गर्म हो जाता है। तो हम लोग जो है इस महल स्नान को चाहे तो हम प्राचीन मेथड से करें, चाहे तो हम अपने नवीन मेथड से करें, चाहे तो हम किसी टब में चौकी रख करके बैठ जाएं। आपको किसी प्रकार से नहाने के साथ या नहाने के बाद जब आपको मौका लगे, आपको महल स्नान ही सीखना पड़ेगा, आपको महल स्नान को समझना होगा। आजकल के चिकित्सक लोग प्रायः इसको अवॉइड कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप लोग मेहन बात को समझेंगे। जब रोगी बहुत कमज़ोर होता है, तब बात लेने की स्थिति में नहीं होता है, तो हम लोग मेहन बात से शुरू कराते हैं। तो मेहन बात अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्रिया है और संकेत क्रिया भी है। जो पाठक चाहते हैं कि सपन दोष ना हो, जो पाठक चाहते हैं हमको योनि मैनेजमेंट को स्वस्थ रखने के लिए करना है, तो वो लोग जो है एक बाथरूम में चले जाएं, बैठ जाएं और सहता हुआ ठंडा पानी डालें हटावें, डालें हटावें। मैं समझता हूँ कि अगर यूटीआई की शुरुआत हुई हो, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शुरुआत हुई हो, या बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी है, या नसों में हवा भर जाती है कभी कभी। एक पेशेंट मेरे पास आया था, जब उसको लाभ नहीं हुआ तो फिर चिंतन मनन किया गया, मालूम पड़ा कि इसकी नसों में हवा भर गई है। उसको जब हमने रेस्ट पे दिलवाया, ऐसी क्रियाएं कराई जिससे वो नींबू शहद पानी एडजस्ट कर सके। आज उसने चिंतन किया है कि हम इसका एक कॉमर्शियलकरण किया जाए। खैर बच्चे हैं, हम उनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जिस प्रकार से कट स्नान उपयोगी है, उसी प्रकार से महन स्नान उपयोगी है। आप इसको करके देखिए। कट स्नान की तरह इस क्रिया में भी ठंडक में नहीं लिटाते, गर्मी में लिटाएंगे, और गर्मी ला सकें तो अच्छी बात है। थोड़ी सी क्रिया करने के बाद हम लोग उसको गर्मी पहुंचाने के लिए चाहे तो हम व्यायाम कर लें, श्रम कर लें, लकड़ी काट लें, इससे भी मेंटेन हो जाता है। आशा है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आज हम लोग इसी क्रिया को केवल सीखेंगे। लगभग आधा घंटा हो गया है। लुई कोने ने, मुझे याद है कि अपनी किताब में 5 ही क्रियाओं का वर्णन किया है। एक ठंडा घन स्नान, एक ठंडा घर्षण महल स्नान, एक सन बाथ पत्तियों वाला,
ये देखिए, एक डायरेक्ट धूप स्थान देते हैं, एक पत्ती वाला देते हैं। केले के पत्ते नीचे बिछा देते हैं, फिर केले के पत्ते ऊपर बिछा देते हैं, साफ़ करके कीड़ा मकोड़ा ना हो, विस्तार में बात में बताएंगे। और ऊपर से चादर बिछा देते हैं सफ़ेद सूती भीगी हुई, खूब पसीना आ जाता है। ये इसका नाम है लुई कोने द्वारा अन्वेषित पत्ती वाला धूप स्थान। ये उनका डॉक्टर लिंडा, डॉक्टर केलॉग, डॉक्टर कून जुस्ट ने निकाला है। और एक क्रिया और निकाली है लुई कोने ने। लुई कोने ने कहीं मिट्टी का प्रयोग नहीं किया, उसने केवल हाइड्रोथेरेपी की खोज की है, और मैं स्वयं मात्र हाइड्रोथेरेपी से ठीक हुआ हूँ। इसके साथ में लुई कोने इस बात पर जोर देता है कि जब भूख लगे तब खाइए, और चोकरदार रोटी लीजिए। 1 किलो में 100 ग्राम, अधिक कब्ज हो तो 200 ग्राम। और उसने बहुत पके फल पर जोर नहीं दिया है, फल कच्चा भी ना हो और पूरा पका भी ना हो, उसने इसी पर जोर दिया है। और दालें छिलके वाली, अगर दालों का छिलका न निकाला जाए, उनको भिगो के खाया जाए तो बहुत फायदा होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज हम लोगों ने मेहन की बात के बारे में सीखा। कल हम लोग इसको और करेंगे, पर चलते चलते एक बात याद रखें, दुनिया में कोई भी जानवर जब बीमार होता है तो वह अपना भोजन बंद कर देता है। एक मेरे बहुत परिचित थे, इनकी डेथ लगभग 98 साल में हुई, मिस्टर कपूर। वो प्राकृतिक के बड़ा अनन्य भक्त थे। वो तो जब भी बीमार पड़ते थे सीधे खाना बंद कर देता, गर्म पानी पीते थे, गर्म पानी। क्योंकि हम लोगों ने मान रखा कि भोजन में ताकत है तो आप शहद मिला लीजिए। और वैसे भी अगर आप 900 ग्राम पानी ले लें या 900 मिलीलीटर पानी ले लें, उसमें 100 ग्राम शहद मिला लें, डायबिटिक हो तो 50 ग्राम शहद मिला लें, और दिन में 10 बार में पी लीजिए 100 ग्राम 100 ग्राम 100 मिलीलीटर। फल से ज़्यादा फायदा करता है। फलों के जूस से ज़्यादा मैंने देखा है कि शहद पानी फायदा करता है। अगर संयोग से आपके पास शहद का अभाव हो, जहाँ से लें उस पर विश्वास न हो, तो गुड़ ले लीजिए। अब तो मल्टीप्लेक्शन ऑफ दी मनी के चक्कर में लोग बाग केमिकल बहुत प्रयोग करने लगे हैं। जब हम छोटे थे तो भेली वाला गुड़ आता था, उसमें कोई केमिकल नहीं मिलता था। अब ऑर्गेनिक गुड़ के नाम से लोग बनाने लगे हैं। पर मुझे निगेटिव नहीं बोलना चाहिए। दुर्भाग्य क्या होता हमारे देश का कि जहाँ से कोई चीज़ चलने लगी बस डॉट 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 डॉट। क्योंकि हमारे यहाँ का जो अनुशासन है अगर और अच्छा हो जाए तो ऑर्गेनिक गुड़ ले लीजिए, और कुछ भी ना मिले तो जो गुड़ मिले सो लीजिए। आप शहद के स्थान पर गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग कल जो है अगली क्रिया सीखेंगे। जो लुई कोने ने निकाला है उसका नाम है धूप स्नान। आप सबको धन्यवाद। आज किसी कारण से हम अपना ये 40 मिनट्स का ही लेक्चर दे रहे हैं, और आशा करते हैं कि अगर आपको कोई भी बड़ी बीमारी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हृदय रोग हो, चाहे गठिया हो, चाहे निद्रा हो, कोई भी बीमारी हो, यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा प्लस का सहारा लें, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा भी है, योग साधना भी है, मैग्नेट थेरेपी भी है,
एक्यूप्रेशर थेरेपी भी है, हर्बल थेरेपी भी है, लाफिंग थेरेपी भी है, आवश्यकता पड़ने पर शिवाम्बू थेरेपी भी है, काउ यूरिन थेरेपी भी है, रेकी थेरेपी भी है। अगर इन सब थेरेपी का सहारा लें तो हमारा विकार जल्दी निकल जाएगा, हमारी वाइटल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और समय भी कम लगेगा, क्योंकि देश काल परिस्थितियाँ बदल गई। हमसे कई लोगों ने कहा है कि अगर आपका लेक्चर 20 मिनट का हो, तो 20 मिनट का तो खैर संभव नहीं है, पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने लेक्चर को 40 मिनट्स के अंदर समाप्त करूँ। आप सबको बहुत धन्यवाद। कल अवकाश डे है, कल हम लोग अवकाश रखेंगे और फिर अगले दिन फिर आपसे मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वेबिनार के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा की अच्छी जानकारी होगी, रुचि होगी, और जो लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनवाते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आवश्यकता इस समय है प्राकृतिक चिकित्सालय बनाने की। हम लोग अपना पैसा, परमार्थ का पैसा प्राकृतिक चिकित्सालय बनवाने में लगाएं, उसके पहले ट्रेनर को तैयार करें। मैंने संकल्प किया है कि 1 वर्ष तक हम लोग ऐसी ही बात करते रहेंगे और मेरा अपना जितना भी परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।